सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि गांव की गलियों में किलकारियां गूंजने लगीं। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और आम के पेड़ों की छांव में बच्चों का झुंड दौड़ रहा था। उसी झुंड में सबसे आगे थी गौरी। उसकी काली चोटी हवा में लहराती, पांव में पायल छनकती और होठों पर हमेशा एक बेफिक्र मुस्कान। रुक जा। अरे रमा, जिंदगी मिली है खेलने के लिए, बैठने के लिए नहीं। तुमको थकान हो रही है क्या? हाँ गौरी, थोड़ी थकान तो हो रही है। बड़ी आई पीटी उषा, गिर पड़ी तो? गिर भी गई तो उठ जाऊंगी, धूल झाड़ूंगी और फिर दौड़ूंगी। गौरी, तू सबसे तेज दौड़ती है, कभी नहीं थकती। चल अब घर चलते हैं। उसी शाम गांव में शहनाई की आवाजें गूंजती हैं। गौरी की माँ उसे खींचकर घर लाती है। लाल चुनरी, गहने सब पहना दिए जाते हैं। गौरी कुछ समझ नहीं पा रही, बस इतना जानती है कि आज कुछ अलग हो रहा है। माँ, ये सब क्यों पहना रही हो मुझे? बेटा, बड़ी हो जाएगी एक दिन, तब समझेगी। फेरे हो जाते हैं एक छोटा से लड़के कान्हा के साथ। उनके गांव में बाल विवाह का रिवाज था। बिना किसी की सहमति के उनका भी विवाह हो जाता है। गौरी का ध्यान फिर भी खेलने में था। कल सुबह फिर दौड़ूंगी, सबसे तेज, सबसे आगे का। फिर भी गौरी की जिंदगी में कुछ बदला नहीं। वही शरारतें, वही खिलखिलाहट। एक सुबह वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे आ जाती है। बस और आगे नहीं जाना। क्यों, तुम्हें डर लगता है? हाँ लगता है, माँ ने कहा था जंगल के अंदर भूत रहते हैं। भूत? वो तो मुझसे डरेंगे। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, देखो कितने। और गौरी आगे बढ़ जाती है। सहेलियां एक एक करके पीछे रह जाती हैं। हाँ चलो वापस चलते हैं। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। गौरी जामुन खाते खाते, गाना गुनगुनाते हुए न जाने कब अकेली हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब पीछे मुड़ती है, रमा, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट। गौरी थोड़ा घबरा जाती है। कोई बात नहीं गौरी, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जंगल ज्यादा घना होता जाता है। अचानक एक अजीब आवाज सुनकर गौरी रुक जाती है। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, उसके सामने धधकती अग्नि, उसके चारों ओर कंकाल और सूखे फूल बिखरे हैं। आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत का ध्यान नहीं टूटता। आंखें बंद, होंठ हिलते हुए मंत्र चलते रहते हैं। मैं खो गई हूँ, रास्ता बता सकती है क्या? फिर भी चुप्पी। गौरी का धैर्य टूट जाता है। आप बहरी हैं क्या? उसकी नजर पास पड़े एक पत्थर पर जाती है। बिना सोचे वो पत्थर उठाती है और यज्ञ कुंड में फेंक देती है। धमाका! आग बुझ जाती है, धुआं उठता है। बूढ़ी की आंखें लाल हो जाती हैं। मूर्खा लड़की, मेरी 25 साल की तपस्या सब राख कर दिया तूने। मैं तो बस। मैं सदा जवान रहने का यज्ञ कर रही थी, वो पूरा होने वाला था और तूने। वो रुकती है, उसकी आंखों में आग है। सुन लड़की, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कभी जवानी नहीं देखेगी। बचपन के बाद सीधे बुढ़ापा। तेरी यही चंचलता, तेरी जवान सब छिन जाएगी तुझसे। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था। मेरा बाल विवाह हुआ है अभी है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। बूढ़ी की क्रोधित आंखें गौरी के आंसुओं को देखती हैं। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, जो बोल दिया सो बोल दिया। तो क्या मैं ऐसे ही रास्ता है? एक रास्ता है जिससे तेरा विवाह हुआ है। अगर उसके मन में तेरे लिए सच्चा प्रेम है तो वो तुझे ढूंढते हुए यहाँ इस जंगल तक आएगा। उसका प्रेम ही उसे रास्ता दिखाएगा। इस जंगल में एक तालाब है, नीले कमलों वाला। जब वो आए तुम उसके साथ उस तालाब में डुबकी लगाना। उस पल तेरा श्राप टूट जाएगा। और अगर वो नहीं आया? बूढ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल रुककर वो गायब हो गई। कहाँ गई? जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी गौरी ने खुद बनाई। पास में वही तालाब। हर दिन गौरी उठती, मछलियां पकड़ती, पास के छोटे बाजार में बेचती और लौट आती। उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन एक घायल तोता उसकी झोपड़ी के आगे गिरा। गौरी ने उसे उठाया, उसकी सेवा की, तोता ठीक हो गया। गौरी ने उसका नाम रखा मिट्ठू। वो तोता उसके साथ ही रहने लगा। गौरी, तुम उदास हो? तू बोल सकता है। गौरी, तू बहुत अच्छी है, रो मत। गौरी मुस्कुरा पड़ी। कई दिन बाद पहली बार। तू ही तो है मेरा एक अपना, मिट्ठू ठो मिठा। तेरा अपना भी एक दिन तुझे लेने जरूर आएगा। मिट्ठू, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उसे मैं याद भी हूँ या नहीं। सच्चा प्यार कभी नहीं भूलता। 5 साल, 10 साल, 15 साल तालाब के कमल खिलते मुरझाते रहे। मिट्ठू बूढ़ा होता गया। गौरी की उम्मीद कभी बढ़ती, कभी घटती। कभी कभी वो तालाब के किनारे बैठती और पानी में अपना चेहरा देखती। क्या मैं पहचान में भी आऊंगी उसे? जो दिल से देखता है वो पहचान लेता है। एक अमावस्या की रात, झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक।
गौरी दरवाजा खोलती है। एक युवक थका हुआ, कपड़े मिट्टी से सने, कौन है? लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक लिए खड़ा था। अंदर आ जाओ। माताजी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कई घंटों से चल रहा हूँ, थोड़ा पानी और रात भर के लिए छत मिल सकती है क्या? हाँ आओ, जंगल में रात को बाहर नहीं रहना चाहिए। गौरी उसे पानी और थोड़ा खाना देती है। आप अकेली रहती हैं यहाँ? हाँ, मेरा मिट्टू है मेरे साथ। वो आ गया, वो आ गया। क्या बोला इसने? कुछ नहीं, ये ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मैं बिस्तर ला देती हूँ, तुम सो जाओ, सुबह रास्ता दिखा देती हूँ। लेकिन वो रात भर सोया नहीं। सुबह होते ही गौरी लकड़ियां लेने जंगल गई। युवक ने नींद का नाटक किया और चुपके से पीछा किया। गौरी उस तालाब के किनारे पहुंची। उसने रोज की तरह कपड़े समेटकर डुबकी लगाई। पीछे चुप कर बैठा था, पर पानी से जो निकली वो बूढ़ी गौरी नहीं थी। एक जवान सुंदर लड़की, काली चोटी, चमकती आंखें, वो तालाब से बाहर आई। वो तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। कब आएगा वो? क्या वो कभी आएगा भी, या मैं यहीं इसी जंगल में? फिर वो उठी और दोबारा डुबकी लगाई। जब निकली, फिर से बूढ़ी। युवक झाड़ियों में छुपा कांप रहा था। ये दर्द, मेरा इससे कोई खास संबंध क्यों लगता है मुझे? गौरी के घर पहुंचने से पहले वो लड़का घर पहुंच गया। अरे तुम गए नहीं अभी तक? मैं सोच रहा था कि मैं कल निकल जाऊंगा, आज मुझे थकन लग रही है। अगले दिन वही वक्त। मैं लकड़ियां लेने जा रही हूँ, आकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। गौरी फिर तालाब की तरफ चली। इस बार फिर युवक छुपकर उसका पीछा करने लगा। गौरी जंगल के बीचों बीच तालाब पर पहुंच गई। युवक भी छुपकर पीछे पीछे आ गया। कब तक मैं ऐसे ही अकेले यहाँ जिंदगी काटूंगी? गौरी धीरे धीरे पानी में उतरी। पीछे से युवक आगे बढ़ा और गौरी का हाथ पकड़ लिया और दोनों ने साथ में डुबकी लगाई। चारों तरफ कमल के फूल, पानी चमका। जब गौरी बाहर निकली, वो जवान हो चुकी थी और इस बार जवान ही रही, वापस बूढ़ी नहीं हुई। गौरी की आंखों में आंसू थे। तुम आ गए। हाँ, देर हो गई, माफ करना। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो बूढ़ी थी। भगवान ने ही मुझे दिशा दिखाई, और उस रात जब तुमने पानी दिया था, मिट्टू ने कहा था वो आ गया, और मैं समझ गया था। जिस बूढ़ी औरत ने तुम्हें श्राप दिया था, उसी ने मुझे सब कुछ बताया था। उसने तुम्हें बताया? वो बुरी नहीं थी गौरी, वो बस गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा था जब सही समय आए तब जाना। उसने कहा था सच्चे प्रेम से ही तुम्हारा श्राप टूटेगा, इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। पर इतने साल मैं तुम्हें ढूंढता रहा और तुम यहाँ मुझे ढूंढती रही। दोनों की आंखें मिलती हैं पहली बार, बराबरी से। बचपन नहीं, बुढ़ापा नहीं, बस दो एक जैसे इंसान। तालाब के किनारे पर मिट्टू उड़ता हुआ आया। गौरी जवान हो गई। हाँ मिट्टू, अब सब ठीक है। मैंने कहा था ना, सच्चा प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। हाँ मिथु, तुम सही थे, मैं हमेशा सही होता हूँ। उन्होंने उसी जंगल में अपना घर बनाया, उसी तालाब के किनारे। जहां कभी श्राप था, अब वहां हंसी थी। जहां कभी अकेलापन था, अब दो दिल थे। सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है, और धैर्य हर दर्द को जीत सकता है। जो इंतजार करना जानता है, उसे जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह मिलती है।